Hello guys, good morning to all of you. This is Magaraj here and now we are going to get discuss about the mass and weight and also we will discuss about the relation between capital G and small g. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है और इससे संबंधित चीजें जैसे द्रव्यमान व भार, गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ना, अर्थात मुक्त रूप से गिरती हुई कोई वस्तु पृथ्वी की ओर जैसे कोई वस्तु है और ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है तो प्रति सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो प्रति सेकंड वेग में जो होने वाला परिवर्तन या वेग में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और ये जी से व्यक्त करते हैं और जी के मान जो होते हैं MKS या SI पद्धति में जो होता है 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और CGS पद्धति में होता है 980 या 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण के दोनों मान हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर गिर रही हो, मुक्त रूप से गिर रही हो तो प्रति सेकंड वेग में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और ये MKS पद्धति या SI पद्धति में ये मान होते हैं, CGS में। तो अब देखते हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है। कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध तो देखते हैं कि माना पृथ्वी है तो पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE है। ये कोई स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी सतह पर चक्कर लगा रहा है तो इसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो देखिएगा ये m1 हो गया, ये m2 हो गया और ये स्मॉल r हो गया। तो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल Gm अपॉन re स्क्वायर। Me बोला गया है मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का द्रव्यमान, re बोला गया रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या ये। परंतु न्यूटन के गति विषयक नियम से F जो होता है भार के भी तुल्य होता है mg। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी सतह पर है तो इसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये होगा या न्यूटन की गति विषयक नियम से F बराबर mg होगा। तो दोनों समीकरण को एक साथ हल कर दें 1 व 2 से तो ये आ जाएगा mg = Gm अपॉन re स्क्वायर। तो ये आ जाएगा G = Gme अपॉन re स्क्वायर। तो ये संबंध होता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में, ठीक है ना। और इसी से हम अगर इसका घनत्व निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं घनत्व। तो देखिएगा घनत्व बराबर होता है यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हो जाएगा ME और आयतन हो जाएगा V, जहां ME का मान देखिए Gme = Gre स्क्वायर से ME आ जाएगा Gre स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी तथा V जो होता है आयतन 4/3 πr³। ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से D = Gre स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी 4πr³ अपॉन 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा D = Gre स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू 3/4 πr³। ये उल्टा हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो D = 3/4 G और क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा G अपॉन कैपिटल G पाई r। इतना आ जाएगा घनत्व। तो इस तरह से हम इसका घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं।
और ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान और भार, इसमें क्या अंतर होता है? तो द्रव्यमान क्या है और भार क्या है? तो किसी वस्तु के पदार्थ में जितना परिमाण होता है, किसी वस्तु या पदार्थ में या वस्तु के पदार्थ में जितना परिमाण होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी किसी वस्तु के पदार्थ में जितना उसका परिमाण होगा उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन भार क्या होता है कि जब कोई वस्तु यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी है, किसी वस्तु को, मान लीजिए कोई वस्तु है, जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे उसका भार कहते हैं। यानी ये जो बल है इसको हम बोलेंगे खिंचाव बल, किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा, तो ये हो जाएगा mg। तो यही भार होता है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से खींचती है वो बल खिंचाव बल या भार होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो देखिएगा कि वस्तु का परिमाण, केवल सिर्फ परिमाण, ये द्रव्यमान होता है, और अगर बल के रूप में देखें भार, तो वो उसका भार होता है। यानी पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को जिस बल से खींचा जाता है उस खिंचाव बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। ओके।